जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी की ईडीयू बीएसएन पे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेकर आया हूँ एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 6, जिसमें 5वां अध्याय है जीवन के विभिन्न आयाम। जीवन के विभिन्न आयाम के सभी इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर हम बात करेंगे। तो भाइयों, आप सभी से इतना ही आशा है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। तो भाइयों, हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, जिसमें पहला है वेद। तो वेद के सभी इंपोर्टेंट प्रश्न के ऊपर हम बात करेंगे। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हम आगे चलते हैं। आगे का वैदिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। वैदिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। तो वैदिक साहित्य को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो भाई 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पूर्ववैदिक साहित्य या ऋग्वेदिक साहित्य, पूर्ववैदिक साहित्य या ऋग्वेदिक साहित्य, जिसको समयकाल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व को रखा गया है। तो दूसरा है उत्तर वैदिक साहित्य। तो उत्तर वैदिक साहित्य का समय काल 1000 ईसा पूर्व से 6600 ईसा पूर्व तक को रखा गया है। तो भाइयों, तो उसके बाद है पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा गया है। किसको रखा गया है? ऋग्वेद को रखा गया है। तो पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत या ऋग्वेदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा गया है। उसके बाद है उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत 3 वेद को, कितने वेद को? 3 वेद को रखा गया है। कितने वेद को रखा गया? 3 वेद को रखा गया है, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो किस वेद के अंतर्गत आता है? किस वैदिक साहित्य के अंतर्गत, किस वैदिक साहित्य के अंतर्गत रखा गया है वेद को? तो पूर्ववैदिक या ऋग्वेदिक साहित्य के अंतर्गत रखा गया है। तो और कह देगा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को किस वैदिक साहित्य के अंतर्गत रखा गया है? तो भाइयों, तो उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत रखा गया है। तो आगे चलते हैं, कुछ वैदिक साहित्य के ऊपर हम चर्चा करते हैं। कुछ वैदिक साहित्य के ऊपर हम चर्चा करते हैं भाइयों, जिसमें वेद कितना है? 4 है। ब्राह्मण, जिसको शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, वो कितना है? 9 है। और आरण्यक कितना है? 6 है। कितने है? आरण्यक 6 है। उसके बाद है प्रारंभिक उपनिषदों की संख्या कितने है? 13। प्रारंभिक उपनिषदों की संख्या कितने है? 13 है। आरण्यक संख्या कितने है? 6 है। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितने है? 9 है। वेदों की संख्या कितने है? 4 है। तो प्रारंभिक उपनिषदों की संख्या कितने हैं? तो भाइयों 13 है। तो कुल उपनिषदों की संख्या कितने हैं? तो 108 है। कुल उपनिषदों की संख्या कितने है? 108 है। तो आगे हम चलते हैं। आगे बता रहे वैदिक मौखिक रूप से, किसे? वेद मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच सकते हैं, पहुंचाते हैं। तो वेद मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं वेद। तो उसके बाद है वेद को कई सदियों के बाद, किसके बाद? वेद को कई सदियों के बाद लिखा जाने के कारण, क्या करने के कारण? लिखा जाने के कारण, कई सदियों के बाद लिखा जाने के कारण वेद को, किसको? वेद को श्रुति या मतलब सुना हुआ भी कहा जाता है। वेद को कई सदियों के बाद लिखा जाने के कारण वेद को श्रुति क्या भाइयों? श्रुति या सुना हुआ भी कहा जाता है वेद को। उसके बाद है वेद की भाषा को प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहते हैं। वेद की भाषा को क्या कहते हैं? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत वेद की भाषा को कहते हैं। उसके बाद है वेद में, किसमें? वेद में प्रार्थना की रचना करने वाले लोग खुद को कभी कभी आर्य कहते थे। क्या कहते हैं? आर्य कहते थे। वेद में प्रार्थना की रचना करने वाले लोग खुद को कभी कभी क्या कहते थे भाइयों? आर्य कहते थे। क्या कहते थे? आर्य कहते थे। उसके बाद है आर्य के विरोधी, क्या? आर्य के विरोधी दास एवं दस्युओं, क्या? दास एवं दस्यु जो आर्यों के देवताओं में, किसमें? आर्यों के देवताओं में श्रद्धा न रखने तथा यज्ञ न करने वाले लोग यज्ञ न करने वाले लोग, अतः उन्हें बड़ा शत्रु बताया गया है। क्या बताया गया है? उन्हें बड़ा शत्रु बताया गया। किसको? आर्य के विरोधी। किसको? आर्य के विरोधी दास एवं दस्युओं को कहा गया है, जो क्या करते थे? जो आर्य के श्रद्धा नहीं रखते। क्या करते? आर्य में श्रद्धा नहीं रखते थे, बल्कि उसमें यज्ञ नहीं करते थे। यज्ञ न करने वाले लोग थे। कौन? दास एवं दस्यु, जिसको बड़ा शत्रु बताया गया आर्य में, वेद में। किसमें? वेद में दास एवं दस्यु को सबसे बड़ा क्या बताया? शत्रु। क्या बताया? शत्रु बताया है। दास एवं दस्यु कौन था? जो आर्यों में श्रद्धा न रखते थे और वह यज्ञ न करते थे, यज्ञ में शामिल नहीं होते थे, यज्ञ नहीं किया करते थे। उसके बाद है संस्कृत भाषा भारतीय भाषा का वर्ग है। किसके भाषा का वर्ग है? भारतीय भाषा का वर्ग है। संस्कृत भाषा किस भाषा का वर्ग है? भारतीय भाषा का वर्ग है भाई। तो किस भाषा का वर्ग है? संस्कृत भारतीय भाषा का वर्ग है। तो भारतीय भाषा किसको कहते हैं? भारत या यूरोप। भारत यूरोप भाषा का वर्ग है।
भारोपीय का मतलब होता है भारत या यूरोप, भारत और यूरोप, भारत और यूरोप दोनों शामिल होता है भारोपीय भाषा में। क्या होता है, भारत का भाषा यूरोप भाषा का मिलाकर भारोपीय भाषा मिलाया गया था। भारत संस्कृत भाषा किस भाषा का अंग है, भारोपीय भाषा का अंग है। तो भाइयों तो आर्यों का बसाव के बारे में हम जानते हैं, आर्यों का बसाव कहाँ कहाँ थे, कहाँ कहाँ तक थे, उसके बारे में हम जानते हैं। तो आर्य आर्य लोग कई समूह में भारत आया था, आर्य लोग कई समूह में कहाँ आया था, भारत आया था कई समूह में। तो उसके बाद है ऋग्वेद में, कहाँ, ऋग्वेद में आर्य निवास स्थान के लिए, किसमें, ऋग्वेद में आर्य निवास स्थान के, यानी कि जहाँ रहते थे, जहाँ रहने के लिए आए थे, जहाँ रहते थे उसके लिए सप्त सेंधव शब्द का प्रयोग करते थे। आर्य लोग, ऋग्वेद में आर्य लोग निवास स्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे, तो भाइयों सप्त सेंधव, किसका, सप्त सेंधव शब्द का प्रयोग करते थे। उसके बाद है शतपथ ब्राह्मण से, किसे, शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि आर्य का फैलाव, किसका फैलाव, आर्य का फैलाव उत्तर वैदिक युग में, किसे, कहाँ, उत्तर वैदिक युग में वर्तमान उत्तरी बिहार तक हो गया था, वर्तमान उत्तरी बिहार तक क्या हुआ था, हो गया था। किससे पता चलता है, शतपथ ब्राह्मण से। शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, उससे पता चलता है कि आर्य का फैलाव, किसके फैलाव, आर्य का फैलाव उत्तर वैदिक युग में, किसमें, उत्तर वैदिक युग में, युग क्या, किसमें, उत्तर वैदिक युग में वर्तमान उत्तरी बिहार तक क्या हुआ था, आ गए थे। उसके बाद है तो सतसेंधव, सतसेंधव के बारे में हम जानते हैं। तो सतसेंधव सिंधु एवं उसकी 5, क्या, सिंधु एवं उसके 5 नदियां, सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी तथा सरस्वती, दृश्यवती नदियां का क्षेत्र था। क्या था, सप्त सिंधु, जो सिंध या उसकी 5 सहायक नदी, सिंधु को 5 सहायक नदी, सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी एवं सरस्वती, दृश्यवती नदियां का एक क्षेत्र था, जिसको सप्त सिंधु के नाम से जाने जाते हैं। जिसको 7 क्या था, 5 सहायक नदी, कितना नदी था, 5 सहायक नदी। उसके बाद है गंगा यमुना दोआब, क्या, गंगा यमुना दोआब, जो गंगा एवं यमुना नदी के बीच का क्षेत्र है। कहाँ का क्षेत्र है, गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र है, कौन, गंगा दोआब, गंगा यमुना दोआब किसका किसका कहाँ का क्षेत्र था, जो गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र है, गंगा यमुना नदी के बीच का क्षेत्र तो दोआब था, क्या था, दोआब था। कहा देगा द्वाब कहाँ का क्षेत्र था, कहाँ है, जो गंगा यमुना बीच का क्षेत्र को द्वाब कहते हैं। क्या कहता है, कौन सा क्षेत्र को, गंगा यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को द्वाब कहते हैं। उसके बाद है ऋग्वेद काल के ऊपर हम बात करते हैं। ऋग्वेद काल के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे अब। जो वैदिक साहित्य को 2 खंडों में विभाजित किया गया था, जिसमें है ऋग्वेद काल यानी कि पूर्व वैदिक काल, जिसको समय काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक को रखा गया था। कितने ईसा पूर्व तक रखा था, 1000 ईसा पूर्व तक को रखा गया था। इसका ऋग्वेद काल या पूर्ववैदिक काल, जिसको युग भी कहेंगे। तो इसमें बता रहे इस काल में, किस काल में, इस काल में गाय सबसे ज्यादा थी, किस, क्या था, गाय सबसे ज्यादा था। इस काल में पशुपालन इसका मुख्य पेशा, इस काल में मुख्य पेशा क्या था, पशुपालन था। इसके आगे हम जानेंगे फिर से। तो उसके बाद है गाय को, किसको, गाय को लेन देन के लिए, क्या करने के लिए, लेन देन के लिए एक खास साधन माना जाता था। क्या माना जाता था, एक खास साधन माना जाता है। किसके लिए, गाय को लेन देन के लिए ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद युग में या पूर्ववैदिक युग में, ऋग्वेद या पूर्ववैदिक युग में गाय को लेन देन के लिए एक खास साधन माना जाता था। तथा गाय को, किसको, गाय को प्राप्त करने के लिए, क्या करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आर्य को, किसको, आर्य को एक दूसरे से युद्ध करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था। तो ऋग्वेद काल में जो गाय को लेन देन के लिए एक खास साधन माना जाता था, तो गाय के लिए, किसके लिए, गाय के लिए आर्य लोग को आपस में युद्ध करना पड़ता था गाय के लिए। तो पता होगा गाय यानी कि पशु, उसका मुख्य पैसा था ऋग्वेद काल में। उसके बाद है गाय की रक्षा के लिए, क्या, किसके लिए, गाय की रक्षा करने के लिए, क्या करने के लिए, गाय की रक्षा करने के लिए एक सरदार या राजन का चुनाव किया जाता था। क्या करते थे, एक सरदार या राजन का चुनाव करता था, किसके लिए, ऋग्वेद काल में गाय की रक्षा के लिए सरदार या राजन का चुनाव हुआ करता था। उसके बाद है ऋग्वेदिक काल में आम लोगों की संस्था के रूप में, किसके लिए, आम लोगों की संस्था के रूप में विधत, क्या, विधत का सबसे ज्यादा महत्व था। तो कह देगा ऋग्वेद काल में आम लोगों की संस्था के लिए किसका सबसे ज्यादा महत्व था भाइयों, तो विधत, क्या था, विधत का सबसे ज्यादा महत्व था। उसके बाद है तो विधत के बारे में, तो विधत समाप्त होने के बाद, किसको समाप्त होने के बाद, विधत समाप्त होने के बाद विधत के स्थान पर, किसके स्थान पर, विधत के स्थान पर सभा और समिति को स्थापित किया। तो ऋग्वेद काल में या पूर्व वैदिक काल में
तो विधत समाप्त होने के बाद, तो विधत कौन था, क्या था, जो ऋग्वेद काल में आम लोगों की संस्था के रूप में विधत को क्या था सबसे ज्यादा महत्व, आम लोगों की संस्था के रूप में विधत को क्या था सबसे ज्यादा महत्व था भाइयों। तो विधत समाप्त होने के बाद किसको रखा गया था, जो सभा और समिति को स्थापित किया, किसको स्थापित किया गया था, सभा और समिति को स्थापित किया। उसके बाद है सभा, सभा के बारे में हम जानते हैं, सभा और समिति जो विधत को समाप्त करने के बाद यह स्थापित किया, सभा के बारे में जानते हैं। सभा किसके लिए था, यह विशिष्ट स्थान था, यह सभा का विशिष्ट स्थान था, जिसमें किसमें, सभा में सदस्य, किसमें, सभा में सदस्य प्रसिद्ध लोग हुआ करते थे। सभा के सदस्य, किसके सदस्य, सभा का सदस्य प्रसिद्ध लोग, जो मेन लोग था, जिसके पास पूरा धन था, वह जानते थे, उसके पास क्या था, अपना राज था, बेसी ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास पशु था, वो उसके लिए विशिष्ट लोग के लिए सभा था। उसके बाद है समिति के बारे में जानते हैं। समिति आम लोगों की संस्था थी, किसके लिए, आम लोगों की संस्था थी। और सभा किसके लिए संस्था थी, विशिष्ट लोग के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए थे। इस संस्था में, किसमें, समिति की संस्था में बैठक के लिए राजा का भाग लेना अनिवार्य था। किसके भाग लेना अनिवार्य था, राजा का भाग लेना अनिवार्य था। तो भाइयों किस में, ऋग्वेद के किस अध्याय में, किस काल में, तो सभा का किस सभा में, किस में राजा का भाग लेना अनिवार्य था, तो भाइयों समिति में, किसमें, समिति में राजा का भाग लेना अनिवार्य था। तो भाई उसके बाद है इस काल में, किसमें, ऋग्वेदिक काल या पूर्ववेदिक काल में, अभी पूर्ववेदिक या ऋग्वेदिक काल में हम पढ़ रहे हैं। तो भाइयों यहाँ पर ध्यान देकर रखना है। हम ऋग्वेद काल यानी कि उत्तर वैदिक काल के बारे में हम जानेंगे हम आगे। पहले हम क्या करते हैं, अभी क्या समझ रहे हैं भाइयों, पूर्ववेदिक काल या ऋग्वेदिक काल के ऊपर हम जानते हैं। पूर्ववेदिक काल और ऋग्वेदिक काल क्या बारे में समझा, कितना बारे में समझा, पूर्ववेदिक काल और ऋग्वेदिक काल एक ही है, क्या है, एक ही है भाइयों। पूर्ववेदिक काल और ऋग्वेदिक काल एक ही कहते हैं, पूर्ववेदिक काल को ऋग्वेदिक काल भी कहते हैं। उसके बाद है इस काल में, किसमें, ऋग्वेदिक काल में मुख्य पैसा पशुपालन था। ऋग्वेद काल में आर्य का, किसका, आर्य का मुख्य पैसा क्या था, आर्य का मुख्य पैसा पशुपालन था। क्या था, पशुपालन था। और पशुपालन की तुलना में कृषि का धंधा कम था। क्या था, कृषि का धंधा क्या था, कम था। तो कह देगा पशुपालन की तुलना में ऋग्वेद काल में किसका धंधा कम था, तो भाइयों कृषि का, किसका, कृषि खेती का धंधा कम था। किसका कम था, कृषि या खेती का धंधा कम था। वो कम क्या करते थे, तो सबसे ज़्यादा मुख्य पैसा था उसका पशुपालन करना। उसके बाद है ऋग्वेद काल के देवी देवता के बारे में हम जानते थे, वह किस देवी देवता को पूजा करते थे, तो उसके बारे में जानते हैं ऋग्वेद काल के देवी देवता। तो इसके ऊपर हम जानते हैं इसमें, किसमें, ऋग्वेद काल में युद्ध करने के लिए, क्या करने के लिए, ऋग्वेद काल में युद्ध करने के लिए इंद्र को पूजा करते थे। किसको पूजा करते थे, इंद्र देवता को पूजा करते थे। किस देवता को पूजा करते थे भाइयों, इंद्र देवता को पूजा करते थे। अग्नि को आग का देवता का मानता था। अग्नि को, किसको, अग्नि को आग का देवता, किसको, आग का देवता मानते थे। उसके बाद है सोम का देवता, किसका देवता, सोम का देवता एक पौधा था। क्या था, एक पौधा था, जिससे एक प्रकार का पेय बनाया जाता था। क्या बनाया जाता, एक प्रकार का पेय बनाया जाता था, जिसको पानी हम बोलते हैं, पेय बनाया जाता है। एक सोम का था, क्या था, एक पौधा था, जिससे एक पेय बनाया जाता है। क्या बनाया जाता था, क्या बनाया जाता था, एक पेय बनाया जाता था। उसके बाद है ऋग्वेद काल में, किसमें, ऋग्वेदिक काल में आर्य, क्या, कौन, आर्य भारत में 3 सामाजिक वर्गों में विभाजित किया। भारत के लोगों को 3 सामाजिक वर्गों में क्या किया, विभाजित किया। तो ऋग्वेद काल में आर्य भारत के लोग, किसके, भारत के लोगों को, किसके, भारत के लोगों को 3 सामाजिक वर्गों में विभाजित किया, जिसमें योद्धा, पुरोहित, साधारण जन। ऋग्वेद काल में आर्य ने, किसने, ऋग्वेद काल में आर्य भारत में 3 सामाजिक वर्गों में विभाजित हुआ। आर्य ने 3 सामाजिक वर्गों में भारत के लोगों को क्या किया, विभाजित किया, जिसमें योद्धा, पुरोहित, साधारण जन था। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आते हैं हम उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हम जानेंगे उत्तर वैदिक काल में क्या था, उसके ऊपर हम जानेंगे अब। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल में हम जानते हैं, उत्तर वैदिक काल में कह रहे हैं भाइयों, इस काल में, यानी कि उत्तर वैदिक काल में पढ़े तो उत्तर वैदिक काल के हम समझेंगे। इस काल में आर्यों ने, किसने, आर्यों ने पशुपालन के स्थान पर, किसके स्थान पर, पशुपालन का स्थापन खेती या कृषि का मुख्य पैसा माना था। क्या माना था, खेती या कृषि को मुख्य पैसा माना था। तो ऋग्वेद काल में या पूर्व वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पैसा क्या था भाइयों, पशुपालन था। क्या था, पशुपालन था। और उत्तर वैदिक काल में आते आते उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, मुख्य पैसा खेती या कृषि हो गया था इसका मुख्य पैसा। उसके बाद है इसी काल में, यानी कि उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में, कहाँ, उत्तर भारत में लोह युग का आरंभ हुआ था।
किस काल में लौह युग का आरंभ हुआ था। तो भाइयों यहाँ से यह भी प्रश्न उठ सकता है, तो कह देगा किस काल में भारत में लौह युग का आरंभ हुआ था भाइयों, तो वो समझ में आ गई अभी उत्तर वैदिक काल में। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में लौह युग का आरंभ हुआ था। यह कितना बार प्रश्न पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो भाइयों आप सभी से इतना ही आशा कि इस वीडियो इन तक जरूर देखें और साथ में लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तो यह प्रश्न को अपने दिमाग में सेट करके रखना है। तो उसके बाद है उत्तर वैदिक काल में, किसमें? उत्तर वैदिक काल में लोग अस्थायी रूप से जीवन व्यवस्थित करने लगे थे। तो भाइयों उत्तर वैदिक काल में लोग था जो अवस्थित रूप से, अस्थायी रूप से जहाँ रहते थे वहाँ रहने लगे, बल्कि ऋग्वेद काल में अस्थायी रूप से नहीं रहते थे, घूमते फिरते थे। क्या करते हैं? घूमते फिरते थे, एक जगह रहते थे, एक जगह 4 या 5 माह रहते थे, उसके बाद दूसरा जगह अपने ढूंढ लेते थे रहने के लिए। तो उसके बाद यह ऋग्वेद काल में यह भी पता चलता है कि ऋग्वेद काल में खेती जो जौ की खेती, जिसको यव कहते हैं, क्या कहते हैं? यव खेती किया जाता है। क्या किया जाता था? यव खेती, जिसको जौ कहते थे। क्या कहते हैं? जौ की खेती किया जाते थे, बल्कि जौ की खेती जो 4-5 माह लगते थे, 4-5 माह के बाद क्या करते थे? 2-3 कम समय लगते थे। यह समझ लेना, ये जौ की खेती में कम समय लगता था, इसीलिए ऋग्वेद काल में जौ की खेती किया जाता था। यह भी जानना अनिवार्य है। तो भाइयों तो उसके बाद है, तो समझ गए उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी रूप से जीवन व्यवस्थित करने लगे, बल्कि ऋग्वेद काल में अस्थायी रूप से जीवन व्यवस्थित नहीं किया था। उसके बाद है ऋग्वेद काल में, किसमें? ऋग्वेद काल में अनेक लोग, अनेक छोटे छोटे कबीले, क्या? अनेक छोटे कवि के लिए, जिसको जन कहते हैं। क्या कहते हैं? जन एक दूसरे में, क्या? एक दूसरे में विलीन, क्या? विलीन होकर बड़े बड़े जनपद को जन्म दे रहे थे। क्या कहते हैं? बड़े बड़े जनपद को जन्म दे रहे थे। विलीन माना क्या होता है? समझ गए होंगे, यानी कि मिलना है। क्या? मिलना है। तो मिलकर जो छोटे छोटे जन एक में मिलकर बड़े बड़े जनपद का क्या किया था? जन्म दे रहे थे ऋग्वेद काल में। किसमें? ऋग्वेद काल में। उसका उदाहरण के तौर पर देखते हैं हम, उदाहरण के तौर पर देखते हैं भाइयों, तो देखते हैं पुरु, क्या? पुरु एवं भरत मिलकर, क्या? पुरु एवं भरत मिलकर, दोनों मिलकर कुरु, क्या? कुरु जनपद का बनाया था। क्या बनाया था? कुरु जनपद बनाया था। उसके बाद पंचाल है, तो पंचाल में 5 जन मिलकर बनाया था पंचाल को। पंचाल को 5 जन मिलकर, क्या? जन मतलब कबीले, जिसको क्या जन मतलब क्या होता है? कबीला होता है, जो 5 कबीला मिलकर एक पंचाल बनाया था, एक महाजनपद। महाजनपद समझते हो ना? महाजनपद, तो हम महाजनपद के वीडियो हम दे दिया है। तो जो जिसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वह महाजनपद को जाकर देख ले वीडियो, जो 6-7 मिनट का है, जितना समय नहीं लगेगा, उसमें हम शॉर्टकट में बताई हुए है, तो आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो पंचाल में 5 जन मिलकर पंचाल को बनाया। क्या भैया? पंचाल। पंचाल एक क्या है? महाजनपद है। क्या है? महाजनपद है, जो महाजनपद को जो बौद्ध ग्रंथ एवं जन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का विवरण किया गया था, उसके बारे में हम बताई हुई है, हम अगले वीडियो में बता दिए हैं, डाल दिए हैं। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल में, किसमें? उत्तर वैदिक काल में पुरोहितों ने, किसने? पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। क्या था? 4 वर्गों में विभाजित किया गया, जिन्हें, किसको? जिन्हें वर्ण कहा गया। क्या क्या? वर्ण कहा। क्या कहा? जिन्हें वर्ण कहा। क्या कहा? जिन्हें वर्ण कहा। उत्तर वैदिक काल में पुरोहितों ने, तो पुरोहितों ने लोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो भाइयों तो 4 वर्गों में, कितने? 4 वर्गों में विभाजित किया, जिसमें पहले है वर्ण, पहला वर्ण है ब्राह्मण। क्या है? ब्राह्मण। दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र। क्या? वैश्य, शूद्र। पहला है ब्राह्मण, तो समझ में आ गए होंगे। दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र। उसके बाद हम चलते हैं बारी बारी, जो ब्राह्मण के बारे में हम समझते हैं। पहला है क्या है? ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है? जो पुरोहितों द्वारा विभाजित किए गए लोगों का 4 भाग है, जिसमें पहला भाग ब्राह्मण है, दूसरा है क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है, चौथा शूद्र है। तो पहला ब्राह्मण के बारे में हम जानेंगे अभी। तो ब्राह्मण के बारे में हम जानते हैं। ब्राह्मण कौन है? इस काल में, किस काल में? इसका क्या कहा? ब्राह्मण का वेदों का अध्ययन या अध्यापक या यज्ञ करने के लिए करते थे, यज्ञ करने वाले को करते थे। क्या कहते हैं? यज्ञ कराने वाला। क्या? यज्ञ कराने वालों को, इसका काम क्या था? इसका काम क्या था? किसका? ब्राह्मण का काम क्या था? वेदों का अध्ययन करना। क्या करना? वेदों का अध्ययन करना या अध्यापक और यज्ञ कराना, इसका मुख्य काम था। उसके बाद क्षत्रिय के बारे में हम समझते हैं। क्षत्रिय क्षत्रिय का काम युद्ध करना। क्या करना? युद्ध करना और लोगों का रक्षा कराना। क्या करना? लोगों को रक्षा करना, जिसे हम शासक कहते हैं। क्या कहते हैं? शासक का काम क्या होता है? युद्ध करना और लोगों का रक्षा करना। तो आजकल हम समझते हैं, तो प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री अपनी पब्लिक को क्या करता है? रक्षा करता है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देता है, उसमें क्या करता है? तत्पर रहता है, उसको सुलझाने में। वो क्या करता है? प्रधानमंत्री अपने देश को, सभी नागरिकों को सुलझाने में, यानी कि अपने हमारा नागरिक किस रहेगा उसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से कार्य करने के लिए
तात्पर्य रहते हैं। तो उसी प्रकार क्षत्रिय लोग कौन था, क्षत्रिय किसको कहते थे, शासक कहते थे। किसको कहते थे, शासक को। शासक काम क्या था, युद्ध करना और लोगों को रक्षा करना, इसका काम था। उसके बाद हम चलते हैं वैश्य, क्या चलता है, वैश्य। तो वैश्य के बारे में आप जानते होंगे। तो वैश्य इसका काम था पशुपालन, कृषक और व्यापार करना। इसका काम क्या था वैश्य का, पशुपालन करना, कृषि करना और व्यापार करना, इसका काम था। तो शत्रु के बारे में, शूद्र के बारे में जानते हैं, शूद्र के बारे में हम जानते हैं। तो इसका काम था तीनों वर्गों का सेवा करना। क्या करना, तीनों वर्गों का सेवा करना। तीनों वर्गों मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को क्या करना, सेवा करना। किसका काम का था, सेवा करना, शूद्र को। क्या किसका काम था, शूद्र को। इसका काम था तीनों वर्गों का सेवा करना। उसके बाद हम चलते हैं उत्तर वैदिक काल में। किसमें, उत्तर वैदिक काल में क्षत्रिय क्या, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को क्या, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यह करने का अधिकार था। क्या था, यह करने का अधिकार था। तो उत्तर वैदिक काल में किसको, क्या किसको यह करने का अधिकार था, वो था क्षत्रिय और वैश्य को। क्षत्रिय और वैश्य को यह करने का क्या था, अधिकार था। उसके बाद कोई नहीं कर सकते थे। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल में। किसमें, उत्तर वैदिक काल में महिला तथा क्षुद्रों को क्या, महिला तथा क्षुद्रों को वेद का अध्ययन का अधिकार नहीं था। वेद का अध्ययन का अधिकार नहीं था। यह कितनी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर वैदिक काल में जो था ना, महिला और क्षुद्रों को, किसको, महिला क्षुद्रों को वेद का अध्ययन का अधिकार नहीं था। क्या था, वेद को अध्ययन नहीं कर सकते थे। क्या करते थे, वेद को अध्ययन नहीं करते थे। उसके पास अधिकार नहीं था, अधिकार नहीं दिया था पुरोहितों लोग ने। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल में। किसमें, उत्तर वैदिक काल में पुरोहितों के अनुसार, किसके अनुसार, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों, क्या, सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। किसके आधार पर होता था, जन्म के आधार पर। किसके आधार पर होता था, जन्म के आधार पर। तो उत्तर वैदिक काल में पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण किसके आधार पर होता था, जन्म के आधार पर होता था भाइयों। उसके बाद है उदाहरण के तौर पर, किसके तौर पर, उदाहरण के तौर पर हम मानते हैं तो ब्राह्मण, क्या, ब्राह्मण माता पिता की संतान ही होती थी। क्या होती थी, माता पिता का संतान ही होता था। उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि तो ब्राह्मण एक माता पिता का संतान होता था उत्तर वैदिक काल में। तो उसके बाद है हम चलते हैं उत्तर वैदिक काल में लोगों का प्रमुख धंधा कृषि था। क्या था, उत्तर वैदिक काल में लोगों का प्रमुख धंधा क्या था, कृषि था। क्या था, कृषि था भाई, क्या था, कृषि था। उसके बाद हम चलते हैं उत्तर वैदिक काल में। किसमें, उत्तर वैदिक काल में ही, किसमें, उत्तर वैदिक काल में ही धर्म का दो धराई दिखाई पड़ा था। धर्म का दो धराई उत्तर वैदिक काल में दिखाई पड़ा था। तो बता देगा भाइयों किस काल में धर्म का दो धराई दिखाई पड़ा था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो कह देगा किस काल में धर्म का दो धराई बना था। तो भाई उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में कितने धर्मों को धराई बनाया था, कितने धर्मों को दिखाई गई है। तो भाई दो धर्मों को धराई दिखाई गया। तो भाई उसके बाद हम चलते हैं आगे, हम चलते हैं जिसमें पहला है दो धर्म कौन कौन है, जिसमें पहला है धर्म बल धर्म पर। किसमें, बल धर्म पर था, बल धर्म था। उसको ज्ञान धर्म पर था। क्या था, ज्ञान पर था। पहला बल, दूसरा ज्ञान, यह धर्म, दो धर्म बताया गया है। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल में। किसमें, उत्तर वैदिक काल में यज्ञिक, क्या, यज्ञिक क्रिया को, किसको, यज्ञिक क्रिया को कर्म कांड कहा गया। क्या कहा, कर्म कांड, कर्म कांड कहा गया। क्या कहा, कर्म कांड कहा गया है। किसको, यज्ञिक क्रिया को। क्या कहा, किसको, यज्ञिक क्रिया को कर्म कांड कहा गया। किसमें, उत्तर वैदिक काल में यज्ञिक क्रिया को कर्म कांड कहा गया था भाइयों। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल में। किसमें, उत्तर वैदिक काल में यज्ञ का स्थापना करने में, किसमें, यज्ञ का स्थापना करने में पुरोहितों की, किसको, पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। किसकी आवश्यकता होती थी, पुरोहितों को आवश्यकता होती थी। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ करने के लिए, यज्ञ का संपादन करने के लिए किसका आवश्यकता होती थी, पुरोहितों की आवश्यकता होती थी भाई। उसके बाद चलता है उत्तर वैदिक कालीन की शिक्षा। क्या, वैदिक कालीन का शिक्षा के ऊपर हम चर्चा करते थे भाइयों। यह वैदिक कालीन की शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों के ऊपर हम बात करेंगे इसमें भी। उसके बाद है इसमें बता रहे हैं वैदिक काल में। किसमें, वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। किस रूप से दी जाती थी, मौखिक रूप से दी जाती थी। किसमें, वैदिक काल में। किसमें, वैदिक काल के ऊपर आप चल गए। हम उत्तर वैदिक काल हम जान चुके हैं। वैदिक काल में शिक्षा किस प्रकार से देते थे उसके ऊपर हम जानते हैं। तो वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से, क्या, किसके रूप से, मौखिक रूप से दी जाती थी। उसके बाद बताए गए हैं शिक्षार्थियों, क्या, शिक्षा लेने वाले, शिक्षार्थी को मतलब शिक्षा लेने वाले, शिक्षार्थियों से वेदों में, किसमें, वेदों के मूल पाठ, क्या, वेदों के मूल पाठ को कंठस्थ, क्या, कंठस्थ करवाया जाता था। क्या था, कंठस्थ करवाया जाता था। क्या करता था, कंठस्थ करवाया जाता था। किसको, शिक्षार्थियों को वेदों को मूल पाठ, क्या, मूल पाठ को, वेदों के मूल पाठ को कंठस्थ करवाया जाता था शिक्षार्थियों को वैदिक काल में। उसके बाद है वैदिक काल में वेदों में, किसमें, वैदिक काल में वेदों की अलावा गणित एवं व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। वेदों के अलावा किस क्या दिए जाते थे, गणित की ज्ञान दी जाती थी और व्याकरण की भी ज्ञान दिया जाता था। उसके बाद है
वैदिक काल में शिक्षा के लिए, किसके लिए, शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए विद्यार्थियों को, किसको, विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम, किसके, गुरु के आश्रम में, किसके आश्रम में, गुरु के आश्रम में 12 वर्षों तक रहना पड़ता था। कितने वर्षों तक रहना पड़ता था, 12 वर्षों तक रहना पड़ता था गुरु के आश्रम में अपने शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को। उसके बाद है तो कह देगा विद्यार्थियों को वैदिक काल में गुरु के आश्रम में कितने वर्षों तक रहना पड़ता था भाइयों, तो भाइयों 12 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 12 वर्षों तक रहना पड़ता था। उसके बाद हम चलते हैं वैदिक काल के गुरु शिष्य का परंपरा। वैदिक काल के, किसके, वैदिक काल के गुरु शिष्य का परंपरा। क्या कहा, गुरु शिष्य का परंपरा के ऊपर हम जानते हैं उसका परंपरा कैसे थे। उसका चलो चलते हैं परंपरा के बारे में समझते हैं, गुरु और शिष्य का परंपरा। तो शिक्षा के लिए, किसके लिए, शिक्षा के लिए छात्र को गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करना करते थे। क्या है, गुरु के आश्रम में ही रह करके, किसके आश्रम में, गुरु के आश्रम में रह करके छात्रों को शिक्षा प्राप्त करना होता था। तो उसके बाद आश्रम का, आश्रम वन, क्या, वन, यानी कि जिसको हम फुलवारी कहते हैं, कहावत में वन में होते थे। आश्रम कहाँ होते थे, वन में होते थे। कहाँ होते थे, वन में, बगीचा में होते थे। उसके बाद है वैदिक काल में, किसमें, वैदिक काल में ऋषि मुनिषियों, क्या, ऋषि मुनिषियों को शिक्षा दी जाती थी। तो कह देगा वैदिक किस काल में, वैदिक काल में किसको शिक्षा दी जाती थी, तो भाइयों तो ऋषि मुनिषियों को, किसी, ऋषि मुनिषियों को दी जाती थी शिक्षा वैदिक काल में। तो उसके बाद है, उसके बाद नहीं है तो भाइयों आप सभी से इतना ही आशा है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लिएगा होगा। तो आप सभी से इतना ही आशा है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगले वीडियो के लिए। तो अगले वीडियो के लिए बने रहिएगा मेरे